नमस्कार छात्रों, मैं बुद्धसेन शुक्ला। आज बेटा आपको धनुष भंग के दूसरे दोहे से पढ़ाऊंगा। उसको ध्यानपूर्वक देखें और समझें। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बोलाई, सीता मातु स्नेह बस, बचन कहई बिल खाई। प्रस्तुत दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी सीता की माता सुनैना की व्याकुलता का वर्णन करते हुए लिखते हैं, कहते हैं क्या? व्याख्या सुनिए। राम ही प्रेम समेत लखी, कहा कि राम ही प्रेम समेत लखी। सीता जी की माता राम को प्रेम के साथ, समेत माने साथ, लख देख करके सखिन समीप बुलाई। कहा अपनी सखियों को अपने समीप बुलाती हैं। सीता की माता सुनैना जी राम को प्रेम के साथ देखती हैं और उन्हें अपने समीप बुलाती हैं। सीता मातु स्नेह बस, कहा सीता जी की जो माता हैं सुनैना जी, स्नेह माने स्नेह, बस बचन कहई बिलखाई। कहा कि बिलखाई माने व्याकुल होकर के। कहा कि सीता की माता सुनैना प्रेमवश व्याकुल भरे वचन कहती हैं। किससे? सखिन, सखियों से। तो राम को प्रेम के साथ देख करके अपनी सखियों को अपने समीप बुलाती हैं और स्नेह के कारण वह व्याकुल भरे वचनों को अपनी सखियों से कहती हैं। तो यहाँ पर एक वात्सल्य भाव दिखाई दे रहा है। जैसे एक पुत्र का माता के प्रति जो स्नेह है, या माता का पुत्र के प्रति जो एक स्नेह है, वो भाव यहाँ पर प्रकट होता है। इसलिए यहाँ पर बेटा जो रस है वह वात्सल्य है। अलंकार बेटा अनुप्रास अलंकार है, और जो आपका छंद है वह दोहा छंद है, और इनकी जो भाषा है वह अवधी है। ठीक है बेटा, आइए चौपाई देखते हैं। यहाँ से बेटा चौपाई छंद है। दोहा जहाँ समाप्त हो रहा है उसके बाद ये सखी सब से लेकर के रवि मंडल देख तक चौपाई छंद है। देखिए, सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे, कौन बुझाई कहई गुरु पाही, ऐ बालक असी हट भली नाही, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे शकल भूप करी दापा। यहाँ तक देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि माता सुनैना सखियों को अपने समीप बुला करके क्या कहती हैं? सखी सब कौतुक देख निहारे। कहा हे सखियां, आप सभी कौतुक माने जिज्ञासा से, जिज्ञासा के साथ देख निहारे, इनको अच्छे से देखो, इनके स्वरूप को देखो। सीता की माता सुनैना अपनी सखियों से कहती हैं कि हे सखियों, सभी लोग जिज्ञासा से इनको देखिए, और देख करके जेऊ कहावत हितु हमारे, जो हमारे लिए उचित है, हितु माने कल्याणकारी है, जो मेरे लिए उचित है उसी को कहिए, जो मेरे लिए उचित है उसी बात को कहिए। कौन बुझाई कहई गुरु पाही, बुझाई माने समझाना। कहा इस समय गुरु को भी कोई समझा नहीं पा रहा है। क्यों? ऐ बालक हसी अठ भली नाही। कहा ऐ बालक, इस बालक का जो असी माने इस प्रकार, हठ माने जिद है, कहा वह भली नहीं, वह उचित नहीं है। ये बालक का जिद करना ये अब इस समय उचित नहीं है। कहा ये बात गुरु को भी समझाना चाहिए। कोई गुरु को भी नहीं समझा रहा है। क्यों ऐसा कहती हैं? सुनैना जी नीचे बता रही, रावण बाण छुआ नहीं चापा। कहा रावण बाण, कहा जिस चापा, जिस धनुष को रावण बाण छुआ नहीं चापा,
कहा जिस धनुष को रावण ने भी नहीं छू पाया, हारे सकल भूप करि दापा, और हारे सकल भूप, जितने भी देश देशांतर से राजा, भूप माने राजा, कहा जितने भी देश देशांतर से आए थे उन सभी का घमंड नष्ट हो गया। वे सभी इस धनुष यज्ञ में, धनुष उठाने में सभी निष्फल रहे। हारे सकल भूप करि दापा, जो उनके अंदर, दापा का भाव जो अहंकार से है, कहा जो राजाओं का एक अहंकार भाव था, राजाओं की जो शक्ति की पहचान थी, कहा वे सभी राजा भी हार गए। सो धनुराज कुंवर कर देहि, कहा उस धनुष को जिसको न रावण तक छू नहीं पाया, जिससे संपूर्ण देश देशांतर से आए हुए राजा हार गए, कहा सो धन, कहा उस धनुष को यह राजकुमार कर देंगे, कहा उस धनुष को ये राजकुमार तोड़ देंगे। बाल कराल की मंदर लेही, कहा मानो ये कार्य उसी तरह से हो रहा है कि जैसे हंस के बच्चे से मंदराचल पर्वत को उठवाया जा रहा है। बाल मराल, मराल का भाव हंसक जीव से है, कहा कि हंस के बच्चे से मंदराचल पर्वत को उठाने का कार्य किया जा रहा है। भूप शयानप शकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जात न जानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनियन रानी, कह कुंभज कह सिंधु अपारा, शो से सुजसु सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयतासु त्रिभुवन तम भागा। यहाँ से देखिए, अब उनकी सखी उनको बताती हैं क्या, भूप शयानप शकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जात न जानी, कहा भूप शयानप सकल सिरानी, कहा ये जो देश देशांतर से राजा आए थे, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ये राजा आए थे, कहा कि इन राजाओं के भाव को, इन राजाओं की शक्ति का जो परीक्षण था उसको देख करके सकल सिरानी, कहा सभी लोगों ने उस विषय को जान लिया, उस विषय को समझ लिया। सखी विधि, इसलिए कहा उन राजाओं की शक्ति की पहचान को मत देखिए, कहा इस विषय को तो सभी लोगों ने अच्छी तरह से देख लिया। सखी विधि गति कछु जात न जानी, इसलिए हे सखी हम आपको समझाना चाहते हैं कि विधि, ब्रह्मा की गति को कोई भी नहीं जानता है, ब्रह्म लेखिनी को कोई नहीं जानता। बोली चतुर सखी मृदुबानी, कहा वह चतुर जो सखी थी, कहा मधुर वाणी में अपनी सखी को समझाती, अर्थात सुनैना को समझाती हुई कहती है, तेजवंत लघु गनी नरानी, कहा ये तेजवान है, यह तेज स्वरूप है बालक, लघु गनी नरानी, गनी माने गणना करना, इसे छोटा गणना करने की कोशिश मत करिए, अर्थात इस बालक को बालक मत समझिए, ये तेजवंत है, तेजवान है। कहा उदाहरण सुनिए, कह कुंभज कह सिंधु अपारा, कुंभज, कुंभ माने घड़ा, घड़े से उत्पन्न होने के कारण उन ऋषि का नाम रख दिया गया कुंभज ऋषि। कहा कह कुंभज, कहा कुंभज ऋषि, और कह सिंधु अपारा, और कहा इतना विशाल, सिंधु माने समुद्र जिसकी कोई पार नहीं पाया, कहा इतना विशाल अपार समुद्र, और कहा कुंभज ऋषि क्या किया था, तो कहा सो से सुजसु सकल संसारा, कहा कि सो से उसे सोख लिया था, संसारा सकल संसारा सुजसु, संपूर्ण संसार के कल्याण के लिए, क्योंकि देवासुर संग्राम में देवताओं और असुरों के बीच में जब युद्ध हुआ तो वे सभी राक्षस, वे सभी असुर आकर के पृथ्वी लोक पर आए और फिर जाकर के वे समुद्र में छिप गए। तब कुंभज ऋषि ने उन देवताओं की प्रार्थना करने पर संपूर्ण जो समुद्र था उसको सोख लिया था। तो वही उदाहरण देती हैं कि कुंभज ऋषि कितने छोटे प्राणी, और कहा इतना विशाल समुद्र उसको उन्होंने सोख लिया। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयतास त्रिभुवन तम भागा। उन्होंने उदाहरण दिया, कहा रवि मंडल, कहा कि आकाश मंडल में सूर्य को देखते ही लघु लागा,
देखने में वह आकाश मंडल में कैसे लगते हैं? लघु लागा, बहुत छोटे दिखते हैं। अब उदयताश, उनके उदित होने पर, ताश माने उनके उदित होने पर त्रिभुवन तम भागा। त्रिभुवन माने त्रिभुवन, तीनों लोकों का जो तम है, अंधकार है, वह भाग जाता है। जबकि आकाश मंडल में जब सूर्य चढ़ते हैं बहुत छोटे देखने में लगते हैं, लेकिन जिस समय वह उदित होते हैं तो तीन लोकों का अंधेरा समाप्त हो जाता है। इसलिए हे सखी, इस बालक को आप बालक मत सोचिए, यह छोटा बालक नहीं है, यह तो बहुत बड़ा बालक है। तो यहाँ पर एक वात्सल्य भाव को प्रकट किया है गोस्वामी जी ने, इसलिए वात्सल्य रस है अलंकार में। आपको यहाँ पर अनुप्रास भी है और पुनरुक्त प्रकाश भी है। इस तरह से अलंकारों की प्राप्ति होती है। भाषा सदुपकड़ी है और छंद चौपाई है। ठीक है बेटा।